किसी भी कंपनी की कामयाबी को हम कैसे मापते हैं? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा उसके मुनाफे से, है ना? लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? जरा सोचिए, एक ऐसी कंपनी के बारे में जो सिर्फ अपने बही खाते का हिसाब नहीं रखती, बल्कि समाज और पर्यावरण पर उसका क्या असर पड़ रहा है, इसका भी पूरा ब्यौरा देती है। कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग की दुनिया में आजकल यही एक बहुत बड़ा बदलाव हम देख रहे हैं। तो चलिए इसी बुनियादी सवाल पर आते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है जो बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रही है, लेकिन साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रही है, या फिर अपने कर्मचारियों का ठीक से ध्यान नहीं रख रही है। तो क्या उसे सच में कामयाब कहा जा सकता है? अब निवेशक, सरकारें और हम जैसे ग्राहक सब कह रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसी आवाज की वजह से कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का पूरा तरीका बदलने पर मजबूर हो गया है। देखिए, इस बदलाव के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी 2007 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। उस समय हुआ ये कि कई बड़ी बड़ी कंपनियां कागज पर तो बहुत मजबूत दिख रही थी, लेकिन असल में वे रातों रात ढह गईं। तब जाकर ये साफ हुआ कि सिर्फ फाइनेंशियल नंबर देखकर कंपनी की असली सेहत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जो दूसरे जोखिम थे, जैसे कि खराब गवर्नेंस या अनैतिक तौर तरीके, उन्हें तो पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा था। तो उस संकट ने हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाया, ये कि अगर किसी कंपनी का सही मूल्यांकन करना है तो हमें सिर्फ उसके वित्तीय प्रदर्शन से आगे बढ़कर सोचना होगा। मतलब अब बैलेंस शीट के पार देखने का वक्त आ गया है। और यहीं से अब कह सकते हैं एक ग्लोबल खोज शुरू हुई, एक ऐसी रिपोर्टिंग सिस्टम बनाने की जो सिर्फ कंपनी की कमाई न बताए, बल्कि ये भी बताए कि वो समाज और पर्यावरण के साथ कैसा बर्ताव कर रही है। सोच ये थी कि कोई भी कंपनी सिर्फ पैसों के दम पर नहीं चलती, वो मानव, समाज और प्रकृति, इन सब पर भी निर्भर करती है। तो जाहिर है उसे इन सभी का हिसाब देना ही चाहिए। अब इस जरूरत को पूरा करने के लिए दुनिया भर में दो बड़े और असरदार फ्रेमवर्क सामने आए। इनको आप कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के लिए दो अलग अलग रोडमैप की तरह समझ सकते हैं, जो आज दुनिया भर की कंपनियों को रास्ता दिखा रहे हैं। पहला है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, जिसे शॉर्ट में IR कहते हैं। इसका मेन फोकस एक छोटी सी रिपोर्ट में ये बताना है कि कंपनी की स्ट्रैटेजी, उसका गवर्नेंस और परफॉर्मेंस, ये सब मिलकर लंबे समय में सबके लिए वैल्यू कैसे बनाते हैं। मतलब ये सिर्फ पिछले साल के नतीजों की बात नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए एक पूरा रोडमैप बनाने की बात है। ये फ्रेमवर्क कंपनियों से कहता है कि अपनी कहानी को समग्र रूप से बताओ, मतलब सब कुछ जोड़कर, न कि अलग अलग टुकड़ों में। ये उन्हें अपने बिजनेस मॉडल, जोखिम और स्ट्रेटेजिक मकसदों जैसे अहम एरिया पर ध्यान देने के लिए मजबूर करता है। इससे उन्हें एक पूरी और कोहेरेंट कहानी बनाने में मदद मिलती है। दूसरा बड़ा फ्रेमवर्क है ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, यानी GRI। अगर SDSR क्यों और कैसे पर ज्यादा ध्यान देता है, तो GRI इस बात पर फोकस करता है कि क्या रिपोर्ट करना है। ये कंपनियों को उनके आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक असर की रिपोर्ट करने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज देता है, एक स्टैंडर्ड देता है, ताकि उनकी आपस में तुलना की जा सके। GRI का सिस्टम बहुत ही व्यवस्थित है। इसके 3 लेवल हैं। सबसे पहले आते हैं यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स, जो हर कंपनी पर लागू होते हैं। ये नींव की तरह हैं। फिर आते हैं इंडस्ट्री के हिसाब से सेक्टर स्टैंडर्ड्स, और आखिर में कचरा मैनेजमेंट या कर्मचारियों की सुरक्षा जैसे खास विषयों के लिए टॉपिक स्टैंडर्ड्स होते हैं। इससे ये पक्का हो जाता है कि रिपोर्टिंग जरूरी भी हो और हर पहलू को कवर भी करे। तो ये जो ग्लोबल आइडियाज हैं, ये भारत में कैसे लागू हो रहे हैं? सच कहूं तो भारत ने इस मामले में बहुत तेजी से तरक्की की है, और हम यहाँ एक असली रिपोर्टिंग क्रांति देख रहे हैं। भारत का ये सफर काफी प्रभावशाली रहा है। सोचिए, 2009 में सिर्फ स्वैच्छिक गाइडलाइन से शुरुआत हुई थी, और 2022 आते आते देश ने BSSR नाम का एक बहुत मजबूत और अनिवार्य रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लागू कर दिया। कॉर्पोरेट पारदर्शिता की दिशा में ये वाकई एक बहुत बड़ी छलांग है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो नया BRSR है, ये पुराने BRR के मुकाबले एक बहुत बड़ा सुधार है। जहां पुराना वाला सिस्टम ज्यादातर हाँ या नहीं जैसे आसान जवाबों पर टिका था, वहीं नया BSR ठोस, क्वांटिफाइबल डेटा मांगता है। इसका मतलब ये है कि अब कंपनियां सिर्फ ये नहीं कह सकती कि वो पानी बचा रही हैं, उन्हें ये बताना होगा कि उन्होंने कितने लीटर पानी बचाया है। इससे उनके दावों को जांचना और उनकी आपस में तुलना करना मुमकिन हो जाता है। और इस बदलाव का पैमाना देखिए, बहुत बड़ा है। भारत की टॉप 1000 लिस्टेड कंपनियों के लिए अब BSR फाइल करना अनिवार्य कर दिया गया है।
इसका सीधा सा मतलब है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब पारदर्शिता के इस नए और ऊंचे स्टैंडर्ड का पालन कर रहा है। तो ये सब हमें आखिर कहाँ ले जा रहा है? कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में इस पूरे बदलाव का आखिरी मकसद क्या है और ये इतना ज़रूरी क्यों है? चलिए इसके असर को समझते हैं। इस तरह की रिपोर्टिंग के फायदे बहुत दूर तक जाते हैं। ये न सिर्फ निवेशकों का विश्वास बढ़ाती है, बल्कि कंपनियों को अपने जोखिमों को बेहतर ढंग से मैनेज करने में भी मदद करती है। जैसे जब कोई कंपनी अपनी एनर्जी की खपत को ट्रैक करती है, तो उसे लागत बचाने के नए नए मौके भी मिल जाते हैं। आखिरकार ये पारदर्शिता सभी के लिए एक ज्यादा टिकाऊ और फायदेमंद भविष्य बनाने में मदद करती है। ब्रैड मोंटेरियो का ये कथन इस पूरी बातचीत का सार है ना? ये हमें याद दिलाता है कि कोई भी बिजनेस सिर्फ पैसों पर नहीं चलता, वो समाज और पर्यावरण से भी बहुत कुछ लेता है। अब समय आ गया है कि उस कर्ज को चुकाया जाए, और पारदर्शी रिपोर्टिंग उस दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो अंत में ये सवाल उठता है, जब इस लेवल की ट्रांसपेरेंसी एक नॉर्म बन जाएगी, तो कॉर्पोरेट जवाबदेही का अगला लेवल क्या होगा? हम और आप कंपनियों से आगे और क्या मांग करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस कहानी के अगले अध्याय के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।